करना, सुबह उठ के सबसे पहले प्रार्थना करना, प्रार्थना में बार बार फोन चेक नहीं करना, ऐसे फोन पर अपने वर्शिप सॉन्ग्स को डाउनलोड करना। यहाँ पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चलता ही नहीं है, ना तो उस पर इंस्टा ना यूट्यूब चलता, ताकि आपको जो क्रेविंग होती बार बार फोन देखने की वो खत्म ही हो जाए। या तो फिर ऐसा कर लें, जब प्रेयर कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बीच में आप कोई भी सोशल मीडिया को चेक नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा। ऐसी प्रेयर्स जब आप करते हैं तो आप एक मैग्नेट बनते हैं परमेश्वर से, अपने सोल्यूशन को, अपनी प्रार्थनाएं, रुकी हुई प्रार्थनाओं के हल को लेने का आप एक मैग्नेट बनते हैं। हालेलुया। आदतों पर काम करना। यहूदा में कहते हैं आदत थी चोरी करने की, और वो चोरी करने की आदत ने शैतान को उसके जीवन में अनुमति दी कि वो शैतान के काम को कर सके। कई बार आपको लगता है मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, लेकिन यदि आप अपने आप को अच्छे से चेक करें ना, अच्छे से स्कैन करें, आपको पता लगेगा कि हाँ, मैं मेजर झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुता जो है इधर उधर कर देता हूँ, बात में 2-4 मिनट इधर उधर कर देता हूँ झूठ में। मेजर नहीं बोलता, लेकिन थोड़े बोलता हूँ। तो परमेश्वर कहते हैं कि उन चीज़ों पर भी काबू करो। छोटी से छोटी आदत जो है, जो वचन के अनुसार नहीं है, उनको जांचो, अपने आप को चेक करो, और अविनाशी जो वचन है, अविनाशी बीज जो है, उसमें आप एक नए जन्मे हुए मनुष्य हैं। वचन के द्वारा उस वचन पर अच्छे से चलें, ताकि आपके जीवन की वो बुरी आदतें निकल गई, वो छोटी आदतें निकल गई, गलत आदतें निकल गई, तो आप अपनी ग्लोरी को, अपनी ग्रेटनेस को आप अट्रैक्ट कर पाएं, आप एक मैग्नेट बन सके। हालेलुया। कहते कि एस्थर ने कैसे रोजों में, कहते वो रोजों में गई, रोजों में राजा के पास गई। जब राजा ने एक नियम निकाला, विरोधी किसी ने कहा कि एक ऐसी जाति है, अजीब सी जाति पाई जाती है, ना तो ये कुछ खाते हैं किसी का, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना तो किसी को दंडवत करते हैं, ना तो किसी के आगे झुकते हैं, ना तो ये हमारे त्योहारों में आते जाते हैं। अलग थलग सी ये जाति पाई जाती है। राजा, इन्हें खत्म कर दे, ऐसा ना हो कि ये बलवा करें, ये तुझे ही तेरी गद्दी से निकाल दें। और कहते ऐसा नियम कानून बनाया गया इजराइलियों के खिलाफ। तो कहते एस्थर जो थी, जब इस सारी सिचुएशन को टर्न अराउंड करने का फर्स्ट स्टेप था राजा के पास जाना, तो कहते कि वो रोजों में गई, वो ड्राई फास्टिंग में गई, वो रोजों में गई राजा के पास, क्योंकि राजा के पास बिना कोई परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं जा सकता था। अगर ऐसा कोई करता तो उसे कहते मृत्यु दंड भी मिल सकता था, डेथ पेनल्टी। लेकिन कहते उसने फास्टिंग में स्टेप लिया, ड्राई फास्टिंग में उसने स्टेप लिया। वो राजा के पास के, परमेश्वर का फेवर, राजा का फेवर मिला, और वहां से एक स्टोरी शुरू हुई यहूदियों को, इजराइलियों को एस्थर के द्वारा बचाने की। हालेलुया। आज भी आपके फास्टिंग्स, आपके प्रेयर्स आपके जीवन में सेम इसी रीति से कार्य करती हैं। पता नहीं प्रभु के दास आपको शेयर करेंगे या नहीं। एक दिन, एक बार क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी चीज थी जिसका हल चाहिए था, इमीडिएट चाहिए था हमें परमेश्वर से। तो प्रभु के दास प्रार्थना में थे, और उन्होंने प्रार्थना में ही डिसाइड किया, कहते कि परमेश्वर, वो प्रभु से बात करें। मुझे बाद में उन्होंने शेयर किया कि प्रभु अभी से मैं ड्राई फास्टिंग करता हूँ, मैं अभी से ड्राई फास्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। परमेश्वर इन परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दे। बिना पानी, कहते पूरा ड्राई फास्टिंग में वो गए। नेक्स्ट डे का 5 बजते बजते पूरी परिस्थितियां टर्न अराउंड और हमारे फेवर में हो गई। हालेलुया। सो जब हम, ऐसी आदत क्या आप में है कि आपने कभी ऐसा करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके देखा है? क्या आपने कभी प्रार्थना करके अपने आप को चेक किया है? ड्राई फास्टिंग करके चेक किया कभी? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसी आदतें, प्रेयर होनी चाहिए। सुबह उठ के प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले आपकी पर्सनल प्रेयर होनी ही चाहिए। आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। जब हम अपने माता पिता के घर में पैदा होते हैं तो उनकी तरह ही दिखते हैं, वैसे ही सेम नैन नक्श, वैसे ही फीचर्स, वैसे ही दिखते हैं। पता चलता है जी उन्हें दिखाता है। ऐसे ही जब हम नया जन्म पाते हैं मसीह में, तो अपने मसीह के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, वचन के बीच और प्रार्थना के बीच से और गैर भाषाओं के बीच से पवित्रताई में जब समय व्यतीत करते हैं, तो हमारी आदतें जो है वो परमेश्वरी हो जाती हैं, और दूसरे व्यक्ति को दूर से दिखता है कि ये तो मसीह में है।
ये तो परमेश्वर का जन है, ये तो प्रभु का दास है। क्या ऐसा है? आपने कभी ऐसा करके देखा? आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर तो चले गए हैं, लेकिन क्या हेवनली फादर पर आप कभी गए हैं क्या? प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आपने मांगा ही नहीं। आपने मांगा है तो बहुत थोड़ा मांगा, बहुत कम मांगा, और आपका मसला बहुत बड़ा है। या फिर आप मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहते हैं कि धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। ऐसे भयानक काम जो कि पूरी क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के साम्राज्य को हिला और उसके राज्य के लिए कुछ अधिक करते हैं, तो वो क्या हो गया? भयानक काम। कहते गिदोन ने बड़ा ही एक भयानक काम किया। उसने कहते शैतान की स्टैचू मूर्ति को तोड़ दिया, और परमेश्वर ने कहते हैं उसके द्वारा शत्रुओं को पराजित किया। उसे एक बड़ा मैन ऑफ गॉड, माइटी मैन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, अनॉइंट किया। ऐसा भयानक काम, ऐसा भयानक काम कि आप ऐसी जगह पर प्रचार करते हैं, एवेंजलिज्म करते जहां पर बहुत ज्यादा विरोध होता है। आप सोशल मीडिया को जिस तरह से शैतान इस्तेमाल करता, आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचन को और अधिक लोग देख पा रहे, सुन पा रहे। ऐसे भयानक काम कि कम से कम वो आपके परिवार तक नहीं बल्कि आपके पास्टर तक तो पहुंचे, गिदोन के पहुंचे। पूरे गांव में पता चल गया, कहते हल्ला गुल्ला होने लगा कि ये किसने ये काम कर दिया। और कहते जब तू ऐसे भयानक काम करता है ना अपनी रोजमर्रा की लाइफ से हटकर, तो प्रभु कहता जो तू मुंह से मांगेगा, मुंह मांगा वर खुदाबंद कहते मैं तुझे दूंगा। आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम जो हो ही नहीं, हल ही नहीं हो रही, आप कह रहे हैं मैं पवित्रताई में चलता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, हो ही नहीं। ऐसे भयानक काम प्रभु के किंगडम के लिए करें। अपने पास्टर, अपने स्पिरिचुअल फादर इस विजन के लिए खड़े हो जाएं स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में। ऐसे भयानक काम करके देखें। फिर प्रभु कहता मुंह मांगा वर मैं तुझे दूंगा। मैं ऐसा परमेश्वर हूं। खुदावंद कहते कि पापी मनुष्य अगर एक स्त्री की मदद कर सकता है तो मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूं, तेरा न्याय क्यों करना करूंगा। प्रभु कहता तुरंत करूंगा, तुरंत तेरे मांगने पर तुरंत खुदावंद कहता मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। एक इफेक्टिव क्रिश्चियन, एक असरदार व्यक्ति बने, एक विश्वासी, अच्छे विश्वासी बने। जब आप चलें तो आत्मा के कहने पर चलें। आपको जब कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि कोई अजीब सा ही फितूर, अजीब से ही स्पिरिट, अजीब सा इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो परमेश्वरीय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेयर में रहा करें हर समय, प्रभु से मांगा करें प्रभु इस चीज को मैं कैसे करूं। इस तरह से अपनी आदतों को क्या करें, मसीह में करें। अच्छी संगति में हैं आप, अपने स्कूल में गए बच्चों, आपकी बच्चियां जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ती उनकी संगति को भी देखें। कहते लिया ने तो गलती कर दी, लिया ने अपनी बेटी की, बच्ची की, दीना की संगति को देखा नहीं, अन्य संगति थी और हमने देखा उस बच्ची के साथ कुकर्म हुआ याकूब की बेटी के साथ। ऐसी आदतें पालें अपनी और अपने घर परिवार की, अपने बच्चों की, उनकी संगति को भी देखें। घर में ऐसा माहौल बनाएं कि एक समय पर सभी बच्चे, आप सभी बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं। उस समय कोई फोन, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं कर रहा, कोई टाइम नहीं चेक कर रहा है, किचन में कुछ नहीं बन रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहता मुंह मांगा वर मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, आज से वायदा करें कि प्रभु मैं तेरी तरह दिखूंगा। हे प्रभु तेरा रिफ्लेक्शन मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से, खुदावन मेरे चाल चलन से दिखेगा। आज से मैं एक ऐसा मसीही बनूंगा। मैं केवल ऐसा सिंपल मसीही नहीं जो सुबह उठता हूं, प्रेयर करता हूं, अपने जीवन में मगन रहता हूं। मैं एक ऐसा मसीही बनूंगा जो भयानक काम करूंगा तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे दास के साथ मिलके इस दर्शन के लिए मैं ऐसे भयानक काम करूंगा ताकि तू मुझे मुंह मांगा वर दे। सब कलीसिया कहें आमीन। हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसिया इस वचन के लिए। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपके जीवनों में कार्य करें, आप एक आम से साधारण से व्यक्ति ना रह जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है कि जिसके पास अधिक है उसे और दे दिया जाएगा। सो परमेश्वर के काम तो इस तरह से होते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप आज से जोड़ना शुरू करें आत्मिक चीजों को। प्रभु कहते हैं जो पिछले वो आगे होंगे। मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से थी जो कि निर्धन था,
एक गरीबी से भरे परिवार से, छोटी जाति से थी, और परमेश्वर कहता है जो पिछले हैं वो क्या होंगे, वो आगे होंगे। प्रभु ने मुझे पहले स्थान पर आकर लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह से हर एक से परमेश्वर कह रहा है, अगर आप अपने जीवन में पीछे हैं, प्रभु यीशु के नाम में आप आगे होंगे। अपने जीवन में आप आगे होंगे, आप पहले होंगे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आप आगे होंगे, खुदावंत के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैंने आपके हालेलुया को बड़ा मिस किया। मैंने वहां से चल के आकर यहाँ पर खड़े होना बड़ा मिस किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो अपोस्टल जी कहते चलो चलते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप हमेशा खुश रहें। आप हमारा परिवार है, स्पिरिचुअल परिवार, एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं आप हमारे जीवन का। हालेलुया। आपको प्रभु छुए, ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम में।